आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी सरकार के श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर से मदरसों और मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये बयान उन्होंने संत कबीर नगर जिले में दिया है, जहां वो सांसद खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। अपने बयान में उन्होंने देश के रहने वाले मुसलमानों को कन्वर्टेड बताते हुए सनातन धर्म को विश्व का सबसे बड़ा धर्म बताते हुए अपने उन विवादित बयानों पर सफाई दी है जो हाल ही में उनके द्वारा मदरसों और मुसलमानों को लेकर दिया गया था। हाल ही में उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें मौका दिया तो पूरे देश के मदरसों को वो बंद कर देंगे, क्योंकि पूरे देश के मदरसों के अंदर आतंकवादियों के अड्डे हैं और इन मदरसों से ट्रेनिंग लेने के बाद निकलने वाला आदमी आतंकवादी बनता है और उसकी सोच भी आतंकवादी बनती है। इसके साथ ही उन्होंने बुर्के पर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद तमाम मुस्लिम संगठनों के साथ विपक्षी पार्टियों ने मंत्री रघुराज और प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की नाराजगी के बाद भी मंत्री रघुराज सिंह अपने बयान पर टिके हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम का सहारा, या यूं कहें तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को आगे करते हुए कहा कि अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी नहीं होता है। जब वो मदरसे में पढ़ने जाता है तो उसको सिखाया जाता है, तब वो आतंकी बनता है। इसलिए भगवान उन्हें जिस दिन उस लायक बनाएगा तब देश भर के मदरसों को वो बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि देश को तालिबान नहीं बनने दिया जाएगा। तालिबानियों ने एक भी महिला को अपने देश में मंत्री नहीं बनाया, इसलिए वो बातें मैंने कही। मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि अभी 2 दिन पहले प्रयागराज में एक मौलवी ने मुस्लिम बच्ची के साथ रेप कर दिया, वो भी मदरसे में किया है, इसलिए मदरसे बंद होने चाहिए। सनातन धर्म को विश्व का सबसे बड़ा धर्म बताते हुए उन्होंने कहा कि 1400 साल पहले मुसलमानों का कोई इतिहास नहीं है, सभी मुस्लिम हिंदू धर्म से कन्वर्जन हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब मोदी जी का युग है। आदरणीय मोदी जी गोली का जवाब गोला से देते हैं और मुख्यमंत्री योगी जी बुलडोजर से ढहा कर जवाब देते हैं। योगी जी ने गुंडों की बदमाशी बंद कर दी है। मुसलमानों को लेकर उन्होंने कहा कि 99% मुस्लिम हिंदू कन्वर्टेड हैं, ये हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ समय के लिए भटक गए हैं। जो भी भटके लोग हैं उनको हमारा संदेश है, आतंकवाद को सांप के फन की तरह कुचल देंगे। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान और चीन पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आज चीन में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अब देश के 1 इंच जमीन पर कब्जा कर ले। ये नेहरू का 1962 का भारत नहीं, जब चाइना ने 65,000 किलोमीटर देश की जमीन पर कब्जा जमा लिया था। आज मोदी जी का युग है जो गोली का जवाब गोला से देना जानते हैं। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा, मैंने ईमानदारी से कहा है। आदरणीय अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी नहीं होता, वह मदरसे में जब जाता है और मदरसे में उसको जो सिखाया जाता है तब वो आतंकवादी बनता है। इसलिए मैंने कहा कि देश को मुझे भगवान इस लायक बनाएगा जिस दिन, उस दिन देश के मदरसे बंद कर दूंगा, क्योंकि मदरसे से तालिबानी, देखिए तालिबान में आपके कंधार में तालिबानी 4000 लोग आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है, महिला कोई वस्तु नहीं है। आज एक भी मंत्री तालिबानों ने महिला नहीं बनाई, इसलिए मैंने ये कहा। और परसों नरसों प्रयागराज में एक वो मौलवी ने 12 साल की मुस्लिम बच्ची से बलात्कार किया है, इस कारण मदरसे में किया है। इस कारण मैंने ये कहा है कि मदरसे बंद होने चाहिए। मदरसे बंद होने से, क्योंकि कंपटीशन युग है, कंपटीशन युग में मुसलमान IAS बने, IPS बने, बड़े लोग बने। मेरी सोच, मेरी भावना हो उनके प्रति गलत नहीं है, क्योंकि देखिए धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। 1,96,000 करोड़ पुराना सनातन धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं। आप देखिए 2250 साल पहले क्रिश्चियनों को इतिहास नहीं है और 1450 साल पहले मुस्लिमों को इतिहास नहीं है। सारे के सारे हिंदू में से कन्वर्जन हुए। कांधारी कहाँ की थी? आपने महाभारत देखा होगा, कंधार की रहने वाली थी। तो ये देश 16 बार कटा, लुटा, पिटा, परंतु आज मोदी युग है। आदरणीय मोदी जी गोली का जवाब गोला से देते हैं। आदरणीय योगी जी बुलडोजर ढाकर आज जवाब देते हैं, क्योंकि बदमाशी उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर दी। नहीं, बहन बेटियां अकेली बसों में सफ़र नहीं कर पाती थी। इस कारण मैंने कहा है हमको
मुस्लिम पंथ को भी अच्छे उसमें ले जाना है, उनका अच्छा विचार हो, अच्छे भाव हो, क्योंकि देश में हम नहीं चाहते कि कोई कहीं भाग जाएगा। यहीं के रहने वाले 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, सारे हिंदुस्तानी। मैं दुबई गया था, दुबई में हिंदू मुस्लिम कहते हैं इनको, तो इसलिए ये हमारे ही भाई हैं, परंतु कुछ समय के लिए भटक गए। और जो भटके हुए लोग हैं उनके लिए मैंने संदेश दिया है, उनसे मैंने आग्रह किया है कि देश को चलाने के लिए आतंकवाद बिल्कुल भी हम सांप के फन की तरह कुचल देंगे, आतंकवाद नहीं रहने देंगे, गोली का जवाब गोला से देंगे। यदि पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं है, मैं आज बताना चाहता हूँ आपको। जनरल पीके सिंह 2012 में जब जनरल थे, उन्होंने लिखा था प्रधानमंत्री को कि हमारे पास गोला बारूद खत्म हो गए, मेरे पास प्रमाण है। और आज आदरणीय मोदी जी के युग चाइना की भी हैसियत नहीं है कि 1 इंच जमीन हमसे ले ले। और नेहरू के ज़माने में 62 में उन्होंने 65,000 किलोमीटर जगह ले ली थी भारत की, लेकिन आज 1 इंच भूमि नहीं ले सकता। और अगर चाइना अपने अड़ियल रुख में रहेगा तो हम विश्व के नक्शे से मिटा देंगे। आज की हैसियत हिंदुस्तान की ऐसी है, क्योंकि विश्व के सिक्योरिटी काउंसिल के आदरणीय मोदी जी अध्यक्ष हैं। और देखिए, विश्व के न्यायाधीश